डियर स्टूडेंट्स, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप पिछले वीडियो देख चुके होंगे, हम बीए क्लासेस के लिए इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी पीरियड्स नाम टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे। जैसे कि मैंने कहा आपसे, लिटरेरी पीरियड्स के अंतर्गत हमने देखा, पिछली वीडियो के अंदर हम रेनेसांस एज को पढ़ चुके हैं। रेनेसांस पीरियड्स इसको पढ़ चुके हैं। इसका टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 1660 तक। इसके बाद हमने दूसरा पीरियड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, वो था न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल पीरियड, इसको पीरियड और एज दोनों कहा जा सकता है, और ये 1660 में शुरू हुआ था और 1798 में ये समाप्त हुआ था। इसके आगे अगले इस आज के वीडियो में हम देखते हैं द रोमांटिक एज। जैसा कि कहा, रोमांटिक एज और रोमांटिक पीरियड दोनों कहा जा सकता है, और इसका टाइम पीरियड है 1798 से लेकर 1836 तक। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं रोमांटिक शब्द का मतलब क्या है। रोमांटिक शब्द का मतलब है कल्पनाशील और भावनात्मक, यानी भावना प्रदान। और आप देख सकते हैं टाइम पीरियड के अनुसार कि 1798 से 1836 केवल 38 वर्ष, यानी ये सबसे छोटा लिटरेरी पीरियड है। और इसके इंट्रोडक्शनल फॉर्म में मैं आपको बता सकता हूं कि यह एक रिएक्शन था न्यू क्लासिकल पीरियड के अगेंस्ट, यानी रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिक। अब रिएक्शन किस प्रकार का था, मैं इसको साफ कर देता हूं, और साफ करके थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें कि रिएक्शन किस प्रकार से था। रिएक्शन का मतलब ये है कि जो पिछला जो एज था न्यू क्लासिकल पीरियड, उसके अंदर लैंग्वेज काफी बनावटी थी और काफी ज्यादा केवल परफेक्शन पे ध्यान दिया गया था। कॉमन पीपल, नेचर, लव, इमोशंस, इस तरह की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। शॉर्ट में हम देखें, अगर फीचर्स की बात करें, इधर नियो क्लासिकल लें और इधर रोमांटिक एज लें, तो इसके अंदर लॉजिक पे ध्यान दिया गया और इसके अंदर इमोशन पे ध्यान दिया गया। इसी तरह इसके अंदर जो लिटरेचर था वो सिटी लाइफ से संबंधित था, और इसके अंदर रोमांटिक एज के अंदर नेचर और विलेज लाइफ पे ध्यान दिया गया था। इसके अलावा जो लैंग्वेज भाषा की बात करें, तो न्यू क्लासिकल एज की जो भाषा थी वो परफेक्शन पर ज्यादा कंसंट्रेट करती थी, जबकि रोमांटिक एज के अंदर भाषा बिल्कुल सिंपल थी, और सिंपल होने के साथ साथ कहीं पे वो थोड़ा सा ऑब्सक्योर भी हो जाती थी, यानी थोड़ी सी अस्पष्ट भी हो जाती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि न्यू क्लासिकल एज के अंदर सटायर, यानी व्यंग्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया, और मेजर लिटरेरी फॉर्म जो यूज किया गया वो था हेरोइक कपलेट। जबकि रोमांटिक एज के अंदर सभी प्रकार के लिटरेरी फॉर्म, जैसे सोनेट है, ओड है, बैलेड है, इन सभी पर ध्यान दिया गया, यानी एवरी टाइप ऑफ फॉर्म, यानी सभी प्रकार के लिटरेरी फॉर्म पर इसमें ध्यान दिया गया। यह तो इसकी फीचर की बात है। थोड़ा इसको आगे और देखते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई।
लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रोमांटिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है, टाइम लाइन है, वो 1798 से लेकर 1836 तक होती है। लेकिन इसमें अलग अलग वेरिएशन है। कोई इसको 1798 के बजाय 1789 कहता है, कोई 1790 कहता है। इसी तरह एंडिंग जो टाइम पीरियड है उसमें भी अलग अलग है। कुछ 1836 कहता है, कोई 1837 कहता है और कोई कुछ केवल 1830 कहता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1790 और 1830 है वो केवल इनके टाइमलाइन केवल डेकेड्स की वजह से है। डेकेड्स का मतलब दशक, क्योंकि 1790 एक दशक कंप्लीट हो जाता है और 1830 में भी एक दशक कंप्लीट हो जाता है, तो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ये बताया गया है। बात करें 1789 की यानी 1789 की, तो 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति के कारण इसको समाज में एक नया परिवर्तन आया, लोगों की सोच में परिवर्तन आया, इसलिए इसको नए युग का एक रोमांटिक पीरियड की शुरुआत माना जाता है। 1837 जो टाइम पीरियड है वो क्वीन विक्टोरिया का, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, इंग्लैंड के सिंहासन पर क्वीन विक्टोरिया बैठी और ये 1901 तक बैठी रही और विक्टोरियन एज की शुरुआत हम 1837 से मानते हैं और यह रोमांटिक एज का अंत भी है। इसके अलावा एक और वर्ष है जो ऊपर है, एक तो 1798। 1798 वर्ष इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड पर विलियम वर्ड्सवर्थ, थोड़ा सा इधर करके लिखता हूं मैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज, इन दोनों ने मिलकर एक बुक निकाली जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। ये एक पोएट्री बुक थी और इसके अंदर 23 पोएम्स थी। 23 पोएम्स में से 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, जबकि बची हुई 4 जो कविताएं थी वो एसटी कॉलरिज ने लिखी थी। अतिरिक्त जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसकी जो पहली जो कविता है वो एंशिएंट मैरिनर है, जो कि एसटी कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है। तो यह एक क्रांतिकारी साहित्य कार्य था क्योंकि इसने न्योक्लासिकल एज की सभी परंपराओं को तोड़ा और नए प्रकार की परंपराओं को शुरू किया, इसलिए इसको रोमांटिक एज की शुरुआत मान लिया जाता है। दूसरी तरफ 1836 उसका एंडिंग टाइम पीरियड है, वो लास्ट रोमांटिक राइटर जिनका नाम था वॉल्टर स्कॉट, इनकी डेथ माना जाता है। जब वॉल्टर स्कॉट की मृत्यु हो गई तो लोगों ने माना कि रोमांटिक एज का यहीं पर समाप्ति हो गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि रोमांटिक पीरियड की शुरुआत सर्वमान्य शुरुआत 1798 से मानी जाती है और अंत 1836 से माना जाता है। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज का लिरिकल बैलेड्स आया और 1836 में वॉल्टर स्कॉट की मृत्यु हुई, तो इसको अंत माना जाता है। दूसरा ईयर टाइम पीरियड 1789 माना जाता है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण माना जाता है और 1837 के अंदर क्वीन विक्टोरिया, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, उसका राज्यारोहण हुआ, तो ये पीरियड है। और 1790 और 1830 केवल राउंड ऑफ करने के लिए, यानी एक सीधे एक वर्ष की थोड़ा सा अस्पष्ट नजर रखते हुए एक दशक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ऐसा किया गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोमांटिक एज के अंदर पोइट्स की 2 जनरेशन, क्योंकि केवल 38 वर्ष तक ये चला तो ज्यादा पोइट्स इसमें नहीं आ सके, तो इसके अंदर 2 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के राइटर्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका नाम अभी मैंने आपको बताया, और इसके अलावा एसटी कॉलरिज। इसके अलावा 2 और हैं, रॉबर्ट सदे, इसको साउदीना बोलकर रॉबर्ट सदे बोला जाता है, और रॉबर्ट सदे के अलावा जी बायरन।
तो ये फर्स्ट जनरेशन के राइटर्स हैं। इसके अलावा इसकी सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन के अंदर इन सभी पोइट्स को बीए सेकंड ईयर में पढ़ते हैं हम। और सेकंड जनरेशन के अंदर सबसे फेमस राइटर है, एक तो है पीबी शेली, पर्सी बी शेली इसका नाम है। इसके अलावा जॉन कीट्स है। इसके अलावा जेन ऑस्टिन, एक नॉवलिस्ट है। और इसके अलावा वॉल्टर स्कॉट। तो ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के फेमस राइटर्स हैं। तो हमने आज रोमांटिक एज के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस प्रकार रोमांटिक एज की शुरुआत कब हुई, समाप्ति कब हुई, किन किन वर्षों तक ये चले। और साथ ही हमने देखा कि चूंकि ये न्यू क्लासिकल एज के लिए एक रिएक्शन था, तो उस रिएक्शन के चलते लैंग्वेज में, विषय वस्तु में, सब्जेक्ट मैटर में, लिटरेरी फॉर्म्स में सभी में अंतर आया। और हमने देखा कि इस एज से संबंधित कौन कौन से राइटर हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।